छोटे बच्चों को बुद्धि पकड़ के बात 6-7 साल के है ना, और बच्चों के सामने जैसे बाप आता है जिसने जिंदगी में कभी किसी चीज के हाथ नहीं लगाया होगा, 20 आदमी मिलकर उसको मारे हैं, वहाँ आटा पड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि साहब उसको कह रहे तुम दारू पी रखी है। 20 आदमी, चलो अतिक्रमण शहर में भी होते हैं, आप काबू कर लो ना, आदमी को मार क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जो इरादतन इसमें होमगार्ड जो गया है उसने केवल एक होमगार्ड ने सबसे ज्यादा बदतमीजी करी है और उसने केवल अपना चेहरा छुपाने के लिए रुमाल बांध रखा है। एक सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रखा है कि जब तक कोई ऑफेंस प्रूव नहीं हो जाए तब तक आप किसी डॉक्टर को हैंडकफ नहीं कर सकते, हथकड़ी भी नहीं लगा सकते। ये मालूम होते हुए भी एडीए ने उसी जेएन को भेजा जिससे गलती हुई और मारपीट करी 20 लोगों के साथ, जिसको चार्जशीट दी है वो आदमी, और छोटा बच्चा 7 साल का। आज हमसे पूरे इस सभ्य समाज के अंदर 7 साल के बच्चे से गलती भी हो जाती है तो भी हम बड़े होकर के समझ रखने वाले होते हैं कि बच्चा गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, बच्चा है। आपने उस बच्चे के साथ में अगर यदि उनके बूढ़े माँ बाप रह रहे होते, किसी को हार्ट अटैक आ जाता, उसमें कौन जिम्मेदारी लेता। और इस समय भी ये कहा जा रहा है कि हाँ साहब भैया हमसे गलती है, वही जेएन चला गया। इससे ऊपर जो सोच समझ करके भेजा है उनकी क्या व्यवस्था थी? इट इज जस्ट शियर एरोगेंस। ये केवल और केवल एक गुंडा राज है। बिल्कुल आप देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले का ये मामला है। आपको बता दें पंचशील ए ब्लॉक का, जहां पर चाणक्य स्मारक है, ठीक उसके सामने शहर के नामी डॉक्टर कुलदीप शर्मा का निवास स्थान है। उसके पास एक निर्माण किया हुआ था। एडी के अधिकारियों की बात माने तो वह निर्माण पूरी तरह से अवैध था, लेकिन विवाद की स्थिति उस वक्त बन गई जब जिस तरह से वीडियो बात आ चुकी पर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं, जो हम तस्वीरों में अभी कुछ देर में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मारपीट की गई है, धक्का मुक्की की गई है और उसके बाद गाड़ी में डालकर डॉक्टर कुलदीप को लेके थाने पर लाए गए। वह तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए सभी शहर के सीनियर डॉक्टर्स, इसके अलावा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, स्थानीय पार्षद, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। वार्ता यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। थाने के अंदर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हैं। एक डॉक्टर केवल काम करता है इज्जत के लिए। हम जब कोविड आया हुआ था, हमने ना हमारी जान की परवाह करी न किसी और की चीज की परवाह करी, केवल एक मानवता के नाते खड़े हुए। आज वो मानवता को भी शर्मसार किया गया है। क्या आज ये नहीं देखना चाहिए था कि आज हम एक डॉक्टर के घर पे काम कर रहे हैं? मैं तो साहब सीधी साहब बोल रहा हूँ, डॉक्टर भी छोड़ो, आज एक आम इंसान, आज हर आदमी को अपने आप से पूछना है क्या उसको 7 साल का बच्चा घर में नहीं छोड़ करके जाएगा? एक चिड़िया का भी घोंसला तोड़ते हैं ना हम लोग, तो हमारे आंखों से आंसू आने चाहिए कि उसके अंडों का क्या होगा। यहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया, तोड़ दी जेसीबी चला दी। आपका एक लीगल प्रोसीजर है, आप कोर्ट का नोटिस दीजिए और हाथापाई काम से लेकर गलती छुपाने के लिए इसी जेएन को भेजते हैं और उसको और ये कोई मानने की तैयार नहीं। इवन सीनियर ऑफिसर से भी ये मानने की तैयार नहीं है कि उनकी भी गलती है। आज आपने बोल दिया कि मैं गलत हूँ, आज इन्होंने बोल दिया वो गलत है। जिसके समय जिसके पास पावर चल रही है उसको तोड़ दिया है। आप क्या बताइए, सबसे सीनियर लोग क्या करते हैं भाई? यहाँ पर हमारी एफआईआर तो चलो और हम कल से एडीए में जाएंगे हम सब, और तुम्हें से कल सारा सब पूरा। अगर इस केस में आपको ऐसा नहीं लगता कि इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? हो सकता है इन्होंने ही नहीं ना जाने से बिल्कुल देख सकते हैं कि ये मामला अब लगातार गर्मता जा रहा है और संभवतः कोई बड़ा फैसला अब शहर के डॉक्टर्स इस पूरे मामले को लेकर ले सकते हैं। हम देखिए तस्वीरें सीधी इस वक्त दिखा रहे हैं, क्रिश्चियनगंज थाने से सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप तक को पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, किस तरह की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। चलिए आपको एक बार दोस्तों वो तस्वीरें भी एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये देखिए दरवाजा फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है, वार्ता यहाँ पर की जा रही है और मीडिया को फिलहाल बाहर कर दिया है। और चूंकि वार्ता यहाँ पर होगी, उस वार्ता के दौरान क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है वह भी आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे पहले वो निर्माण आप देखिए कि जिसको इन्होंने ध्वस्त किया है, ये वह तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और किस तरह से धक्का मुक्की हुई है दोस्तों, वह भी आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमारे इस मोबाइल में वह तस्वीरें भी है, वह भी आप तक पहुंचाने का देखिए हम प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये धक्का मुक्की करके, ये देखिए तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ये धक्का मुक्की करके
ले जाया जा रहा है और ये वीडियो तेजी के साथ अब वायरल हो रहा है। बात आज की न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए, कुछ देर पहले का ये घटनाक्रम था जब डॉक्टर कुलदीप शर्मा, जो कि पंचशील ए ब्लॉक में रहते हैं, वहां पर उनके निवास स्थान के बाद पास कुछ स्थायी अतिक्रमण किया हुआ था, जैसा अधिकारियों का कहना है। हालांकि इसका एक लीगल प्रोसीजर होता है दोस्तों, लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें हैं वह तस्वीरें आप देखिए, यह वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर कुलदीप शर्मा को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है। वह आप ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जो हम दूसरे मोबाइल से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और बताया जा रहा है कि घर में जो बच्चे छोटे छोटे थे उनके साथ भी अभद्रता यहाँ पर की गई है। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार तस्वीरें आप तक पहुंचाई है कि किस तरह से एडीए कार्रवाई करता है, लेकिन आज जो ये कार्रवाई रही है, कार्रवाई आपके सामने है कि किस तरह से यह चेहरा सामने आया है। कार्रवाई के नाम पर इसको क्या कहेंगे ये आप जरूर बताएं। चलिए, हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या कहेंगे सर इसको? भाई, ये तो इलीगल एक्शन है। इलीगल एक्शन इन द सेंस कि ये इनका कोई पर्सनल कोई द्वेष है कुलदीप जी से या क्या है, कि आप है ना बिना नोटिस के, और गलती उनकी, और जिस आदमी को एडीए ने चार्जशीट दी हुई है कि आपको चार्जशीट दिया है क्योंकि आपने गलत नाप करा इस जगह का, उसी आदमी को आपने वहां पे उसको तोड़ने के लिए भेज दिया जिसको चार्जशीट दी हुई है। तो पर्सनल द्वेष लगाने के लिए, और 20 आदमी मिलके एक आदमी को मार रहे हैं, है ना। और यहाँ पे उनका जेईएन और जो आदमी है वो ये बोल रहा है कि साहब इस एक आदमी ने 20 आदमियों को हमको कूट दिया। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो इनको अगर कोई तोड़ना था, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपसे गलती हो गई है, इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन है, अतिक्रमण है, या अतिक्रमण तो है ही नहीं कह रहे, है ना, ये तो एडीए की गलती से उन्होंने 300 की जगह 400 गज कर दिया, नाप कर लिया, ये तो एडीए की गलती हुई है। अगर एडीए से गलती हो गई है तो आप एक बार नोटिस दो, तोड़ो उसको, उसको जो कंपनसेशन है वो वापस दो। अब इनसे जेईएन से पूछा कि आपने कंपनसेशन दिया क्या? वो जो आपने पैसे लिए थे, अगर 400 गज के पैसे लिए थे और 300 गज ही आपको अलॉट होना था, 100 गज के अगर एक्स्ट्रा पैसे ले लिए थे तो आपने वो 100 गज के पैसे वापस करे क्या? क्योंकि ये तो एडीए से अलॉटेड है। तो अब वो जेईएन बोलता है कि साहब हाँ, इनको हमने पैसे दे दिए। मैंने कहा बताओ आपने कहाँ पैसे दिए? बोले नहीं साहब, आदेश हो गया है। मतलब यहाँ बैठे बैठे सीआई साहब के सामने, एसएचओ के सामने, ये खुद पहले तो बोल रहा है कि नहीं साहब पैसे तो दे चुके हम। तो बोले दे चुके तो कहाँ है वो पैसे? कि नहीं साहब आदेश हो गए। तो जब आदेश हो गए हैं, पैसे आए नहीं आपके पास में, तो आप तोड़ने पहुंच गए, मतलब बिना नोटिस के। ये तो गलत है ना। मतलब ये तो किस तरह से स्टैंड रहेगा? ये तो एडीए के अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। मतलब हम तो कल सुबह से धरना देंगे, चाहे एसी हो चाहे जो हो। आप जिसको चार्जशीट आदमी को, जिस आदमी को आपने, रघुनंदन नाम है शायद उसका, उसको आपने चार्जशीट दी हुई है कि उसने गलत मेजर किया, और उसको जिस आदमी को आपने चार्जशीट दी हुई है रघुनंदन को, उसी आदमी को आप तोड़ने के लिए भेज रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो मतलब वो होता है। और जो आदमी वहां पे आके और तोड़ रहा है और पूरा वो अपना कवर करके मास्क वास्क लगा के और उसके कुलदीप जी के साथ मारपीटी कर रहा है, तो आपको फेस ढकने का क्या मतलब है? आप काबू में करते हैं, आपको तोड़ना है तोड़ो। हम ये तो कह ही नहीं रहे कि तोड़ो मत, आप पैसे दो और तोड़ो। अगर आपसे गलती हो गई है, आपने 300 की जगह 400 गज आपने अलॉट कर दिया है और 400 गज के पैसे ले लिए, तो 100 गज के पैसे लौटा दो और बाकी 100 गज तोड़ दो। ये तो ठीक है, ये तो लीगल बात हो गई। पर आप बिना पैसे वापस दिए, बिना नोटिस दिए, एक आदमी जिससे गलती हुई है एडीए के, उसको आप चार्जशीट कर दिया, आपने चार्जशीट दे दी, उसी आदमी को आप वापस वहां पे भेज के और छोटे बच्चों की गर्दन पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे दोस्तों, जिस तरह से मामला सामने आया, काफी गंभीर ये मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस एडीए के जेईएन एक्सीएन को चार्जशीट दी गई थी इस पूरे मामले में कि 400 गज जमीन 300 गज के एवज में अलॉट कर दी गई बिना नोटिस के, और अब आज उस टीम को वहां पर तोड़ने के लिए भेजा। और जिस तरह से तोड़फोड़ की घटना के दौरान एक सीनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, धक्का मुक्की उसके साथ की गई, यह मामला अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जाता है और इस वक्त यह मामला विवादों में। यही वजह है कि देखिए, पुलिस के अधिकारी इस वक्त वार्ता कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अंदर किस तरह से इस वक्त वार्ता का दौर चल रहा है। पुलिस के अधिकारी, सीओ खुद मौके पे पहुंचे हैं, रुद्र प्रताप,
और थानाधिकारी अरविंद चारण की मौजूदगी में जो सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं उनको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लाइव तस्वीरें हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। और क्या कुछ कहना है, जैसा अभी हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया था दोस्तों, वह वीडियो हम आपको फिर दिखाएंगे कि किस तरह से धक्का मुक्की करके डॉक्टर कुलदीप को लेके जाया गया था उनके घर के बाहर से। वह तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए एक बार फिर वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से डॉक्टर कुलदीप को लेके जाया जा रहा है जबरदस्ती धक्का मुक्की करके। यह तस्वीरें केवल और केवल बात आज की पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरें, इसके चलते डॉक्टर्स में गहरा आक्रोश व्याप्त हो चुका है एडीए के खिलाफ। अब ये देखना ही है कि अब इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई होनी है, वह अब से कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सभी शहर के सीनियर्स और डॉक्टर्स जो हैं एक एक करके क्रिश्चियनगंज थाने लगातार पहुंच रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से लेके जाया गया है। वह तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए आपके अपने चैनल बात आज की पे दोस्तों। लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं मौके की कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, डॉक्टर कुलदीप ने इस घटना का विरोध किया था, तो उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए, जिसके बाद यहाँ पर आक्रोश व्याप्त हुआ है सभी डॉक्टर्स में और इस वक्त पहुंचे हैं क्रिश्चियनगंज थाने। तस्वीरें हम सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है आप लोगों का। देखिए अंदर फिलहाल चर्चा चल रही है, पुलिस के अधिकारी समझा रहे हैं। देखना यह है कि समझाइश का कितना ज्यादा असर देखने को मिलता है। देखिए अब सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दें दोस्तों। इस वक्त सीओ रुद्र प्रताप, थानाधिकारी अरविंद चारण सभी यहाँ पर अरविंद जी का ही सरो करिए देख रिकॉर्डिंग सकते हैं। अच्छा हो गया, साइड में हो गया। देखिए इस वक्त समझाइश का दौर लगातार जारी है, वार्ता यहाँ पर की जा रही है। सभी डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मौके पर 300 गज का अलॉटमेंट एडीए के द्वारा किया गया था, लेकिन अगर 400 गज का अलॉटमेंट जिन्होंने किया है, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। उल्टा इस पूरे मामले पर जिस तरह से आज तोड़फोड़ की गई है, वह तोड़फोड़ का यहाँ पर विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से धक्का मुक्की की गई थी और उसके बाद अब यहाँ पर गहरा रोष व्याप्त हो चुका है। वीडियो डिलीट कर दिया नैनी चंद सारे। इन्होंने तो मतलब बनाई हुई वीडियो डिलीट कर दी पुलिस वालों ने। क्या हुआ? एक्चुअली हमारा एक प्लॉट था, हमने 4 साल पहले एडीए से खरीदा। उसका हमारे पास पट्टा है, हमारे पास रजिस्ट्री है। हमने नक्शे के जो पैसे होते हैं वो जमा कराए, उस पे अपना घर बनाया, उसमें हम रह रहे थे। और इन लोगों ने बिना हमें कोई नोटिस दिए, जब मेरे दोनों बच्चे, एक 7 साल का और एक 12 साल का, घर में अकेला था, मैं सरकारी नौकरी पे मेडिकल कॉलेज में थी, डॉक्टर साहब केजी स्टोन में थी, पीछे से आए बच्चों को साइड करके और पूरा घर ढसा दिया। पीछे से हमारे पड़ोसियों का फोन आया कि आपके बच्चे घर पे अकेले, इधर जेसीबी चल रही है, आप लोग आओ। फिर डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब के साथ मारपीट की, उनका वीडियो बनाया एक स्टाफ ने, तो उसका स्टाफ का मोबाइल छीन लिया, उसके वीडियो भी डिलीट कर दिए। फिर मैं गई तो मेरे साथ भी हाथापाई करी है और बिना कोई नोटिस के हमारा घर तोड़ दिया, पूरा मलबे में दबा पड़ा हमारा घर, पूरी गुंडागर्दी करी है हमारे साथ। बिल्कुल देख सकते हैं गुंडागर्दी यहाँ पर करी है।
करने दो, उसका मतलब नहीं अपन को सस्पेंड कर कोई बात नहीं, हम कल से और सारे हॉस्पिटल बंद रहेंगे, क्लियर बात कल सर क्या रहा अभी क्या रहेगा? हमारा भी डिसीजन अभी ले रहे हैं, हम FIR लॉन्च करा रहे हैं। हमारे डॉक्टर पीटा गया है, सूर्यकांत के आदमी ने पीटा है, पिटवाया गया है जबरदस्ती। इसी ने जमीन बेची, डॉक्टर को बेची, इसी ने अब कह रहा है कि ये जमीन मैंने गलत बेची, खुद मानना गलत बेची, तो क्यों बेची गलत उसने? और ये सस्पेंड होना चाहिए, क्यों नहीं सस्पेंड हो? अभी डॉक्टर से देख लो, वो सीरियस है, अंदर उसके लगी है जोरदार। वो कह रहा है इतना मारा है कोई बोल नहीं सकते। हमारे डॉक्टर वहां नहीं थे, नहीं तो अभी हम बता देते। है ना, आवंटन गलत हो गया कि खुद मान रहे हैं कि 100 गज जगह इन्होंने दी जो किसी बगल वाले के साथ और इनके साथ कॉमन होगी, है ना। और इन्होंने जिस आदमी ने नापजोख की उस JN को हमने चार्जशीट दे दी। इनको पहले बोल रहे हैं कि साहब हमने मुआवजा इनके खाते में डाल दिया, फिर बोल रहे हैं हमने चेक भेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जिस JN को चार्जशीट दी हुई है उसी JN को निर्माण हटाने के लिए भेज रहे बिना नोटिस के। आप बेदखल करने का नोटिस दिखाएं ADA कि उनके अपना हस्बैंड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उसकी वाइफ घर पे नहीं है, खाली बच्चों को गुद्दी पकड़ के आप बाहर निकाल रहे हो। ये कौन सी कार्रवाई आज से किसके साथ हुई है? 7 साल और 12 साल के बच्चे को निकाल रहे हो, वहां JCB चला रहे हो। 20 हेड कांस्टेबल मिलके एक आदमी को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट करी। भाई 20 आदमी तुम काबू करो, एक आदमी को मारपीट करेगा तुम्हारे साथ? एक आदमी डॉक्टर कुलदीप शर्मा शहर का भाई सम्मानजनक आदमी है। आप में से भी घरों के लोगों के घर बने हुए होंगे, किसी का कुछ भी एक्स्ट्रा, किसी कुछ भी एक्स्ट्रा। तो ये तो लोकतंत्र प्रजातंत्र हो गया। ये तो भाई किसी के घर में आओ उसको उठा के राजतंत्र हो गया, पूरा राजतंत्र। आगे कल से मेडिकल अजमेर में 0 रहेगा और हम कल ADA जाएंगे, हम उनसे जवाब मांगेंगे। कल कोई कैजुअलिटी होती है ADA जिम्मेदार है, हम ADA के पास पूरे जो वीडियो बनाए गए थे दूसरे लोगों ने बनाए वो सारे पुलिस वालों ने लेके सारे डिलीट कर दिए। अभी भी घायल है, उनसे बात सांस में दिक्कत आ रही है। हमारा बंद रहेगा, टोटल मेडिकल टोटल बंद रहेगा। अरे वकीलों से बात करने तो ATM कोर्ट में पहुंच गए थे, या हमारे पास आएंगे। चलो जी बिल्कुल सुना आपने इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कल से मेडिकल व्यवस्थाएं, चिकित्सा व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीधी तौर पर चेतावनी दी है कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ हुई मारपीट के बाद अब डॉक्टरों में गहरा रोष व्याप्त है। जो वार्ता थी वह वार्ता लगभग विफल होती नजर आ रही है और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले पर आक्रोशित हो चुके हैं शहर के सभी डॉक्टर्स। और अब आपको तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि जो अभी कुछ देर पहले तक अंदर मीटिंग चल रही थी, वार्ता चल रही थी, लेकिन अब वार्ता पूरी तरह से विफल रही है। और अब यहाँ से अगला स्टैंड क्या रहेगा वह तस्वीरों में हम आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे आपको लगातार। और इस बड़ी और अहम खबर की लगातार जानकारी दोस्तों आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए हम विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बार बार वो वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर कुलदीप के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जब विरोध करने पहुंचे थे कि उनका जो मकान बनाया गया था वह लीगल तरीके से बनाया गया था उस जमीन के ऊपर। लेकिन उसके बाद यह तस्वीरें आप देखिए जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यह लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं दोस्तों। इस वक्त ये देखिए किस तरह से बेरहमी के साथ डॉक्टर कुलदीप शर्मा को घसीट के ले जाया जा रहा है, धक्का मुक्की उनके साथ की जा रही है। वह तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और शायद यही तस्वीरों की वजह से आज आक्रोशित है सभी डॉक्टर्स और सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अब अजमेर में मेडिकल व्यवस्थाएं कल से ठप रह सकती है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अब आम जनता को। और ये देखिए यह वो कार्रवाई का वीडियो है जिस वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, वह तस्वीरें हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे देखिए। और इसके अलावा ये देखिए पूरे जो उनके निर्माण है उन निर्माणों को ध्वस्त किया गया है, ध्वस्त करने की बात की तस्वीरें। और इसके अलावा ये देखिए किस तरह से डॉक्टर कुलदीप को लेके जाया जा रहा है, वह तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको दोस्तों। लाइव तस्वीरें हैं ये देखिए, सड़क पर किस तरह से पुलिसकर्मियां किस तरह से धक्का मुक्की की है और उसके बाद गाड़ी में लेके जाया जा रहा है, वह आप ये देखिए। और उसके बाद मोबाइल पर हाथ मार के उसको गिराया गया है। देखिए इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किशनगंज थाने से डॉक्टर समाज में गहरा रोष व्याप्त हो चुका है, सभी सीनियर डॉक्टर्स यहां पर पहुंच चुके हैं, चेतावनी दी है
कि अब इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कठोर निर्णय लिया जाएगा, जो शायद शहर हित में नहीं है। मेडिकल व्यवस्थाओं को ठप करने की बात सामने आई है, जो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। चलिए, डॉक्टर कुलदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या हुआ? एडीए में भ्रष्टाचार पूरे चरम पे है। हमने एडीए से पूरे पैसे देके मकान लिया 4 साल पहले 2021 में, और नियमानुसार उसमें हमारा सेटबैक छोड़कर मकान निर्माण किया। और आज एडीए की टीम, हम हमारे काम पे गए हुए थे। मैं अपना हॉस्पिटल में काम कर रहा था, मैडम अभी ड्यूटी पे थे, नाबालिग बच्चे घर में थे। एडीए की जेसीबी 200-300 पुलिस वालों के साथ बच्चों को बाहर निकाला और हमारे बिना नोटिस दिए हमारे मकान को तोड़ दिया। मैं जब आया, मुझे पता चला, पड़ोसियों से फोन आ गया, साहब आपके मकान को तोड़ने पुलिस आई है। तो मैं आया, मैंने कहा कहाँ अधिकारी, कौन अधिकारी है? तो जहां तक जाने से पहले 200 पुलिस वालों ने पकड़ के मुझे मारा। अधिकारी मेरे को वो पता चला, रघुनंदन अधिकारी जो आया था, और वो अंदर छुपा हुआ पता नहीं कहाँ था। मैं उसको ढूंढने के लिए अंदर जा रहा, तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया और बुरी तरह से घसीटते हुए मुझे अपना गाड़ी में डाल के थाने ले आया, बिना किसी अपराध के। अधिकारी का आप नाम बता रहे हैं, उनसे कोई पर्सनल व्यवस्था या किसी तरह का कोई काम? मुझे लग रहा है रिश्वतखोरी के काम में उन्होंने अड़ीस पड़ोस से कैसे रिश्वत ली होगी और उन्होंने हमारे खिलाफ काम किया। उसके खिलाफ एडीए में मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं इसके बारे में, कोई चार्जशीट चल रही है, क्योंकि उन्होंने गलत जमीन नापाजोगी करी, तो उनके मन में खुंदस होगी हमारे लिए। और डीसी सूर्यकांत शर्मा जी ने हमारे खिलाफ निर्णय लिया है। कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा, हमें नहीं पता, पर हमारे साथ जो गलत हुआ, ये अन्याय मैंने जीवन में जिस आदमी ने चार्जशीट दे रखी है वो भी आज यहाँ पे हैं। उन्होंने ही टीम भेजी है। मतलब आप ये देखिए, पहले एक जेईएन की गलती बताई जा रही है जिसने परिसीमन गलत करा हुआ है, उसी जेईएन के खिलाफ आपने चार्जशीट भेजी है, उसी जेईएन को आज तोड़ने के लिए भेजा है। और जिस अधिकारी ने उस जेईएन के खिलाफ चार्जशीट निकाली है, उसी ने ही आज ये टीम भी भेजी हुई है। मतलब इसमें पूरी मिली भगत है। इसके अंदर केवल और केवल द्वेष की भावना के साथ में काम किया गया है। मेरे हिसाब से हमको जितना समझ में आता है, इसके अंदर जैसे कुलदीप शर्मा सर ने कहा, या तो कोई भ्रष्टाचार है या फिर उनके मन में आपसी द्वेष है जिसके लिए उन्होंने किया। और मैं तो सबसे बुरी बात जो है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि एक छोटे नाबालिग बच्चे को, 7 साल के बच्चे के ऊपर आप अपना आक्रोश निकाल रहे हैं। एक आदमी को एक पिता बनने में 20 साल लगते हैं और पिता से बाप बनने में उसको अगले 20 साल लगते हैं। वो पूरी जिंदगी की जो पूंजी है उससे ज्यादा इज्जत कमाता है अपने बच्चों के सामने। आज आपने क्या किया, उस बच्चे के सामने उस आदमी की पूरी इज्जत तार-तार कर दी। डॉक्टर पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, पैसे के लिए काम करना होता तब बाकी सबके तरह कोरोना में घर में बैठे हुए होते। हमने केवल इज्जत के लिए काम किया। आज आपने उस इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया है। एक आदमी के ऊपर नहीं, आपने पूरी डॉक्टर समाज के ऊपर अपने हाथ उठाया। अगला स्टैंड जैसा कि पहले भी डॉक्टर पंकज ने बता दिया, अब मेडिकल बंद ही होगा और हम एडीए को एडी चोटी के देर लगा करके जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करेंगे और हम हमारा प्रदर्शन भी करेंगे। मांग क्या रहेगी, कब तक आपका प्रदर्शन रहेगा? वापस बनवाती तो हम मांग के ऊपर नहीं है। मांग तो अब सीधा सिंपल सी बात यही है, हमारा आत्मविश्वास, हमारा जो सम्मान है वो रिस्टोर होना चाहिए। दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई चार्जशीट नहीं होती है और समय पे दिया हुआ न्याय होता है। जस्टिस डिनाइड, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ये कार्रवाई होनी है विद इन 24 आवर्स होनी चाहिए, वरना ये कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल सुना आपने कि अब 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मेडिकल व्यवस्थाएं, मेडिकल सुविधाएं सभी तरह से ठप होगी और यह चेतावनी यहाँ पर दी गई है। देखिए, सीधी तस्वीरें हमने पहले भी आप तक पहुंचाई है, हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी हमने आपको वीडियो भी दिखाया था कि किस तरह से डॉक्टर कुलदीप को घसीट के ले जाया जा रहा था, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली जो बात है वो ये है कि जब घर में 7 साल का बच्चा केवल और 12 साल का बच्चा मौजूद था, ऐसे बच्चों को बाहर निकाला गया और उसके बाद एडीए में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। सर, घटना नहीं, अभी जिस तरीके से वो परिवाद या एफआईआर देते हैं उस हिसाब से फिर कार्रवाई की जाए। देखा आपने, अभी समझाइश का दौर यहाँ पर किया था। चलिए, हम आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे थे इसी जगह से जहाँ पर अभी कुछ देर पहले काफी संख्या में डॉक्टर्स मौजूद थे। और अब एफआईआर लिखने की बारी है। देखना यह है कि किन किन के खिलाफ क्या क्या रिपोर्ट्स दी जाती है और रिपोर्ट्स देने के बाद
पुलिस का अगला कदम क्या रहेगा, वह तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए सामने पिंक शर्ट वाला देख सकते हैं एडीए के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनसे हम बातचीत भी करेंगे, एडीए के अधिकारी को क्या कुछ कहना है इस मामले पे। सर क्या कहेंगे सर आज की इस कार्रवाई को लेकर? कुछ तो कहेंगे सर? चलिए कोई बात नहीं, आप जो भी हैं अधिकारी जो भी हैं हमें तो सिर्फ ये बता दीजिए सर, आपने जो आज कार्रवाई करी है क्या कार्रवाई की है और क्या जानकारी आपके पास थी? कुछ भी नहीं बोलेंगे सर? सर आप भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या कोई नियमानुसार कार्रवाई करेंगे सर। हाँ तो सर क्या कार्रवाई करी है? नियमानुसार कार्रवाई, यही जानना चाह रहे हैं सर हम, कोई दबाव आपके ऊपर नहीं डाल रहे। नियमानुसार कार्रवाई सिर्फ करेंगे हमें तो जो आपकी कार्रवाई थी बिल्कुल नियम थी सर। अच्छा जी, जैसा आरोप लगाया जा रहा है घर में बच्चे थे उसके बावजूद भी आपने कार्रवाई कर दी बिना नोटिस के। घर में कोई बच्चे नहीं थे, गलत है। मैं वही कह रहा हूँ सर, आरोप कहीं लगे तो उनका आप जवाब नहीं देंगे तो घर में कोई बच्चे नहीं थे, उसमें कोई रहवासी नहीं था, कोई मकान। ओके, एक जो वीडियो चल रहा है मारपीट का डॉक्टर साहब के पता साथ, नहीं, मैं कह नहीं सकता सर, इसका मैं कोई पता नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं एडीए के अधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं क्योंकि मामला पूरी तरह से गर्म हो चुका है। और देखिए हम एक बार फिर वो वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डॉक्टर कुलदीप के साथ मारपीट की घटना की गई थी, कितने पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे। ये देखिए यह है वो वीडियो जिस वीडियो की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की करके करीब 10 से 15 पुलिसकर्मी उनको लेके जा रहे हैं इस कार्रवाई का विरोध करने के बाद। यह वो वीडियो है जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देख सकते हैं। और यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है दोस्तों, और कहीं ना कहीं यह मामला अब इतना तूल पकड़ा है कि आम जनता के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है, दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने सीधे तौर पर कल से पूरी तरह से मेडिकल सुविधाओं को जाम करने की बात कर दी है। यानी अगर ऐसा होता है, मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह से जाम हो जाती है, तो इसका असर आम जनता पर कितना पड़ेगा, कितनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि अभी सभी डॉक्टर्स में गहरा रोष व्याप्त हो चुका है। और इस वक्त तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने, देखिए लाइव तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलदीप जी और चलिए रमेश सोनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर घटनाक्रम हुआ है क्या कहेंगे? कोई बात आप भी आए हैं सर। आज जैसा जानकारी में आया कि हमारे डॉक्टर कुलदीप शर्मा जो कि शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर भी है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उनके साथ जिस प्रकार की आज घटना हुई है कि निश्चित रूप से उस पूरी घटना को जानने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर अजमेर विकास प्राधिकरण की सरासर गलती है। क्योंकि जब डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने इस प्लॉट को ऑक्शन में लिया तब उस प्लॉट की गलत पैमाइश डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा की गई और उसके कारण उन्होंने प्रत्येक इंच भूमि का पैसा देकर के उसको लिया और आज उसको उनको बिना किसी नोटिस दिए या बिना बेदखली के नोटिस दिए या बिना उनका पक्ष जाने जिस प्रकार की एक तरफा कार्रवाई ईडी ने की है वो सरासर गलत है। और ऐसा ईडी ने किया तो गलत किया। और निश्चित रूप से चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे कुलदीप शर्मा जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इनके साथ यदि ऐसी घटना हुई है तो हम उसकी निंदा भी करते हैं। और निश्चित रूप से जिन कर्मचारियों का इसके अंदर इन्वॉल्वेंस है, जिनका दोष है, दोष दो तरह के स्पष्ट प्रतीत होते हैं। एक तो गलत पैमाइश करना जिसकी वजह से वो प्लॉट ऑक्शन गलत हुआ और दूसरा उसके बाद बिना बेदखली के नोटिस दिए आज जो तोड़फोड़ की कार्रवाई और डॉक्टर साहब के साथ जो मारपीट जिन लोगों ने की है वो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय को अभी हम संज्ञान में ला करके और जो आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण उनसे ही बात करेंगे और माननीय कलेक्टर उनसे बात करेंगे। सुना आपने रमेश सोनी जी को, उन्होंने कहा है कि इस मामले को अब संज्ञान में लाया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले पर सख्ती से निपटने की बात कही है। और चलिए हम और भी जानते हैं क्या कुछ कहना है। हमारे साथ प्रशांत जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। प्रशांत जी क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा मामला? आज दोपहर 1:15 बजे की बात है कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी व उनकी पत्नी गायत्री जी जो जेलन के अंदर है। कुलदीप शर्मा जी जो है अपना केजन हॉस्पिटल चला रहे थे, तब पीछे से एडीए कर्मचारियों का एक पूरा 20 जनों का झुंड उनके मकान पे पहुंचा। उनके मकान पे उनके 2 नाबालिग पुत्र थे, जो जिसकी एक की उम्र 7 वर्ष, एक की 12 वर्ष थी। वो घर पे अकेले थे, वो जबरदस्ती उनके घर में घुस गए और उसके बच्चों को खींच के बाहर निकालने लग गए और साथ ही उन लोगों ने जेसीबी से मकान को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना जब गायत्री जी और डॉक्टर कुलदीप को मिली
यह लोग मौके पे पहुंचे, तब इनने पूछा कि भाई ये मकान जो है एडीए ने ही हमें ऑक्शन किया है, एडीए ने ही रजिस्ट्री कराई है और 1 नंबर काम है, बरसों से हम इसके अंदर रह रहे हैं। तब उन्होंने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और जब वो उनकी पत्नी बचाने आई तो उनको भी घसीट के मारना शुरू कर दिया। वह कहने लगे कि मकान तो तोड़ के ही रहेंगे। ना तो उन्होंने इस घटनाक्रम का तोड़ने की कार्रवाई का कोई पूर्व में नोटिस दिया, ना ही कोई सूचना दी। अवैध रूप से इन्होंने आकर जो मारपीट करी और मकान को तोड़ा, उसकी रिपोर्ट आज इनके द्वारा दी गई है। तो जिस तरह से अभद्रता की गई है, डॉक्टर साहब को धक्का मुक्की करके, मारपीट करके उनको लेके जाया गया है, बच्चों को बाहर निकाल, क्या कहेंगे? कितना शर्मसार करने वाले मामले। ये वाकई बहुत ही शर्मनाक विषय है और एक समाज में शर्मसार करने वाली जो मैसेज गया है, बहुत ही गंदा मैसेज गया है। क्योंकि अगर एडीओ को कार्रवाई करनी चाहिए तो उनको नोटिस देना चाहिए था कि भाई नोटिस है, लेकिन वो नोटिस देते कैसे? क्योंकि ये प्लॉट जो था एडीए ने ही ऑक्शन किया, एडीए ने ही उसके पैसे जमा करे, एडीए ने ही रजिस्ट्री करी, सारे डॉक्यूमेंट उनके 1 नंबर हैं और इसलिए वो अवैध रूप से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अवैध रूप से कब्जा करने के हिसाब से नियत से घुसे होंगे। और उन्होंने 2 बच्चे नाबालिग थे, उनका भी वो नहीं दिया, मकान तोड़ना शुरू कर दिया। बच्चों के ऊपर कोई पट्टी वट्टी गिर जाती तो गंभीर हादसा हो सकता। बिल्कुल सुना आपने कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम दोस्तों लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, किशनगंज थाने से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स के अंदर गहरा रोष व्याप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं वर्तमान में कुलदीप शर्मा। यही वजह है कि खुद रमेश सोनी भी, जो कि भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष हैं, वह भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इनकी आंखों में आंसू इस वक्त देखिए आप। ऑप्शन में लिया, नियमानुसार नियम सरकार का नियम है, 500 गज से छोटा अगर प्लॉट आपका होता है तो आप आर्किटेक्ट से नक्शा पास करा के एडीए में पैसे जमा करा के आप अपना निर्माण कर सकते हैं। हमने हमारा निर्माण करके हमने रहना शुरू कर दिया। एडीए को 4 साल बाद लगा कि उसने ज्यादा प्लॉट का ऑक्शन कर दिया, बड़े प्लॉट का ऑक्शन कर दिया। तो हमें कहते साहब अब आप छोटा कर लो अपना प्लॉट। हमने कहा हम हमारा मकान बना के रह रहे हैं और हमने संबंधित कोर्ट में वकील साहब के थ्रू नोटिस भिजवा दिया एडीए को कि साहब हमारा मकान बन रहा है, हम इसमें रह रहे हैं, हम इसको खाली नहीं कर सकते। और इस बात में बिना नोटिस दिए एडीए की टीम आई, 200-300 पुलिस वाले थे और रघुनंदन जेईएन था। डीसी सूर्यकांत शर्मा जी ने ये नोटिस भेजा और बिना कोई नोटिस दिए हाथ में नोटिस लेके साथ में आके, हमने तो नोटिस भी अभी तक देखा नहीं है, और वो साथ में लेके यहाँ पर पुलिस वाले बताते ये नोटिस आप उनके पास था। तो उन्होंने बिना नोटिस दिए हमारे मकान को तोड़ दिया और बच्चों के साथ बदतमीजी करी। बच्चे बेचारे 2 छोटे बच्चे, उनको दोनों नाबालिग बच्चे, बेचारे बच्चे पढ़ रहे वहां पर खेल रहे, उनको मार धक्का मुक्की करके उनको बाहर निकाला और हमारा मकान तोड़ दिया। मेरे साथ 200 पुलिस वालों ने ऐसे क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया कि हमने पता नहीं क्या अपराध कर रखा है। हमने पैसे देके, एडीए से पैसे देके हमने हमारा मकान बनाया और उसके बाद हमने ये क्राइम कर दिया एडीए से जमीन खरीद के। एडीए सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, इसके भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है, दोषी अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। यहाँ की कमिश्नर के नित्य है जिन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, यहाँ की डीसी सूर्यकांत शर्मा है जिन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, यहाँ का रघुनंदन इंजीनियर है जिन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। 200 पुलिस वालों ने आके मेरे साथ मारपीट करी। मैं शहर का एक इज्जतदार प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ, मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है और आज मेरी जो इज्जत उन्होंने धूल धूल कर दी है, जो तार तार कर दिया है, मैं इस अपमान के साथ जिंदा नहीं रह सकता। इसमें जो अधिकारी आए थे उनको किस प्रकार से चार्जशीट में देने की बात सामने? ये मुझे भी इसके बारे में वास्तविकता तो पूरी ढंग से नहीं पता, लेकिन जो है कि रघुनंदन एडीए, इसने पहले नापतोल में गलती करके एडीए के थ्रू बड़ा प्लॉट ऑक्शन करवा दिया। हमने तो जितना प्लॉट ऑक्शन किया उसके पैसे जमा कराए और हमने उस पर अपना मकान बनाया। इसमें हमारी क्या गलती आई? इसके पहले भी किसी न्यूज़पेपर ने इसके बारे में खबर छापी कि एडीए घालमेल क्या चल रही है और बेचारा खरीदार भुगत रहा है। और एडीए ने जानबूझ के कोई न कोई, या तो भ्रष्टाचारी में किसी और दूसरे आदमी से पैसे खाके, या फिर अपने पर्सनल बदला लेने के लिए, क्योंकि कुछ पुलिस वालों ने मास्क लगा हुआ था, तो कोई न कोई रंजिश के तहत मेरे साथ मारपीट की गई है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से लेके। सर, अतिक्रमण हटाना एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें निकल रही है, अतिक्रमण भी नहीं है साहब, अतिक्रमण नहीं, हमने पैसे देके जमीन एडीए से खरीदी है, हमारे कोई अतिक्रमण नहीं है सर। लेकिन जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया है, जो तस्वीरें हमारे पास वीडियो भी है, जिस तरह से धक्का मुक्की आपके साथ की गई है, क्या लगता है? मेरे को लग रहा है अजमेर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और मेरे साथ तो इस तरह की जो घटना हुई है, मैं तो पता नहीं इस बेइज्जती के साथ जिंदा रहूंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कहीं ना कहीं देख सकते हैं दोस्तों, यह एक पीड़ा है कि अपनी ही जमीन जिसको हमने खरीदा,
एडीए से खरीदा और आंखों में आंसू लिए। अब देख सकते हैं कि कितनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर कुलदीप। और सोचने लायक बात है दोस्तों कि आखिर एडीए वाले बेईमान भ्रष्टाचार, सूर्यकांत शर्मा डीसी भ्रष्टाचारी होगा जरूर, उसने जरूर पैसे खाए होंगे किसी से, हमारी अच्छी भली मकान को उसने जरूर, और ये रघुनंदन, इन दोनों ने जरूर भ्रष्टाचार किया होगा। और जो कमिश्नर की भी गलती है, उसने हमारा पक्ष ढंग से क्यों नहीं सुना, हमारे पक्ष के ऊपर, और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के साथ इस तरह की इन्होंने हरकत करी है। कुलदीप, क्या आज आपके साथ हुआ था, किस जगह से आपका सुना आपने दोस्तों। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह पूरा मामला हुआ था। उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई, दिखाई। और अब किशनगंज थाने में यह मामला लगातार सामने है। यहाँ देख सकते हैं सभी डॉक्टर्स एकजुट हैं। फिलहाल क्या निर्णय लेंगे, निर्णय लेने के बाद इस पूरे में जी फिलहाल मीटिंग की जा रही है और मीटिंग के बाद क्या कुछ निर्णय निकलेगा वह भी आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे। जिस तरह से पूरा मामला निकल कर सामने आया था और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं सभी डॉक्टर्स इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं और वार्ता का दौर लगातार जारी है। देखना यह है कि अब डॉक्टर्स की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है। आखिरकार अब इस मामले में किस तरह से समझाइश करके मामले को शांत किया जाएगा, यह सब बातें देखने वाली बात है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बात आज की मैं इस वक्त की अभी की बड़ी खबर में बस इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहें बात आज की। नमस्कार।